जय हिंद बच्चों, कैसे आप सब। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स और एक प्रोराटा, जो शब्द आपने सुना होगा, बड़ा कंफ्यूजिंग शब्द है। क्या है ये? कुछ नहीं, बकवास है सब कुछ भी नहीं है। इजीली समझ लीजिएगा आज, ठीक है? ध्यान से समझिए। पहले सपोज कंपनी ने इशू किया 10,000 शेयर्स। कंपनी इशू कितना कर रही है? 10,000 शेयर्स। ध्यान से समझिएगा, यानी कंपनी अलॉट करना चाहती है, कंपनी अलॉटमेंट करना चाह रही है 10,000 शेयर्स का, ठीक है? बट पब्लिक अप्लाइड फॉर 20,000 शेयर्स। पब्लिक ने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए कर दिया? 20,000 शेयर्स के लिए। यही थोड़ा सा काम गड़बड़ाता है, ठीक है? अप्लाइड, पब्लिक अप्लाइड फॉर 20,000 शेयर्स एंड पब्लिक अलॉटेड फॉर, सॉरी, कंपनी अलॉटेड शेयर्स फॉर पब्लिक ओनली 10,000 शेयर्स, ठीक है? पब्लिक ने अप्लाई कितना शेयर्स किया? 20,000 शेयर्स। और कंपनी के पास कितना शेयर्स है? 10,000 शेयर्स। तो ये बताओ 10,000 शेयर्स ही दे पाएगी ना उनको? 20,000 तो दे नहीं पाएगी। जितना है उतने दे पाएगी। मेरे पास पाँच पेन है, अगर कोई पेन मांगने आया 20, तो मैं 20 दे पाऊंगा क्या उसको? बस 5 ही दे पाऊंगा। बात समझ में? यही है। अब इसमें ना कुछ कैटेगरीज आ जाता है। सपोज कैटेगरी बन जाता है, जैसे पहले जो 5,000 शेयर्स के लिए जो अप्लाई किए उनको मैंने 5,000 शेयर्स दे दिया क्योंकि मेरे पास पड़ा था। फिर सेकंड कैटेगरी में जिन्होंने 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उनको मैंने बस कितना दे पाया? बस 5,000, क्योंकि मेरे पास 5,000 बचा था। और उसके बाद भी जिन्होंने 5,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उनको मैंने कुछ नहीं दिया, उनको शेयर्स दिया नहीं, क्योंकि मेरे पास शेयर्स बचा ही नहीं। देखो यहाँ 20 हो जा रहा है, यहाँ 10 हो जा रहा है। क्लियर? ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम में। और ये जो कैटेगरीज है, अलग अलग कैटेगरीज आपको क्वेश्चन में मिल जाएंगे, ठीक है? अब देखो ये है क्या, पहला वाला जो 5,000 वाले को 5,000 दिया गया, इसको हम बोलेंगे फुल अलॉटमेंट, फुल अलॉटेड, फुल्ली अलॉटेड, ठीक है? फुल्ली अलॉटेड, ठीक है? फुल्ली अलॉटेड। ये वाला क्या है? इसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया? 10,000 शेयर्स के लिए। इनको शेयर्स कितना दिया गया? 5,000। यानी रेशियो कितना आ जाएगा? 2:1। यानी जो 2 शेयर्स के लिए अप्लाई किए उनको हम कितना शेयर्स दे रहे हैं? 1 शेयर्स। इसी को हम बोलते हैं प्रोराटा। क्या बोलते हैं? प्रोराटा। और 5,000 वाले को तो कुछ नहीं दिया, तो इनका तो पैसा वापस कर देंगे, ये रिफंड वाले कैटेगरी में आ जाएगा। 3 कैटेगरी आ गई। यहाँ तक बात समझ में आ गई? 20,000 के लिए पब्लिक अप्लाई की, मेरे पास 10,000 शेयर्स है। जो पहले कैटेगरी में अप्लाई किया था 5 के लिए, उनको मैंने 5,000 शेयर दे दिया। फिर जो 10,000 के लिए अप्लाई किया उनको मैंने कितना दिया? बस 5,000, क्योंकि मेरा 5,000 शेयर्स था। उसके जो 5,000 के लिए फिर अप्लाई किया, मेरे पास शेयर्स था नहीं, उनका हम शेयर्स अलॉट नहीं किए। सपोज डेट मान लो एप्लीकेशन का 2 रुपया है, अलॉटमेंट का है 3 रुपया, ठीक? अब सबसे पहले एप्लीकेशन की एंट्री पास करते हैं हम लोग। ध्यान से देखिएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना पैसा आ रहा है एप्लीकेशन में? जब पब्लिक अप्लाई की तो 20,000 शेयर्स का पैसा भेजी ना, और पूरा पैसा तो भेजे नहीं। भले उस शेयर का पूरा फेस वैल्यू 10 है, तो पैसा 10 रुपया नहीं भेजेगी। पैसा कितना भेजेगी हमको? 2 रुपया एप्लीकेशन अमाउंट। तो 20,000 में 2 रुपया आ रहा है। 20,000 शेयर्स में 2 रुपया आ रहा है, यानी आ रहा है कितना? 40,000। आ रहा है कितना? 40,000, ठीक? लेकिन कंपनी कितना शेयर देने को बोली है? 10,000। अब इसका ट्रांसपेरेंटली बना लो। अब यहाँ कुछ नया है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, ये एंट्री तो सेम है। लेकिन अब ये एप्लीकेशन का कुछ पैसा आप रिफंड करने जा रहे हो, पैसा वापस करने जा रहे हो। और ये जो कैटेगरी है, ये कैटेगरी को ध्यान से देखिएगा। जिन्होंने 10 के लिए अप्लाई किया उनको हमने कितना दिया? 5। इसके कितने शेयर्स के पैसा एक्स्ट्रा है? 5,000 शेयर्स के पैसा एक्स्ट्रा है। तो कंपनी बोल रही है ऐसा है, एक्स्ट्रा पैसा आपका आ गया 5,000 शेयर्स का 2 रुपये के हिसाब से, यानी 10,000 रुपया आ गया, ठीक? कितने शेयर्स का पैसा एक्स्ट्रा आ गया? 5,000 शेयर्स का। कंपनी इस पैसे को रिफंड कर सकती है। लो भैया आपका एक्स्ट्रा पैसा, क्योंकि आपने 2 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, मैंने 1 शेयर दिया। वही जैसे 10,000 के लिए अप्लाई किया, मैंने आपको 5,000 शेयर दिया, तो 5,000 शेयर्स का जो पैसा आपका एक्स्ट्रा मैं आपको वापस कर देता हूँ। फिर कंपनी बोले यार वापस करने का क्या फ़ायदा, आप तो मेरे शेयर होल्डर बन ही गए, आप आगे चल के पूरा पैसा तो दोगे, अलॉटमेंट का भी दोगे, फर्स्ट कॉल का भी दोगे, फाइनल कॉल का भी दोगे। तो ये जो एक्स्ट्रा पैसा है, यानी 5,000 शेयर्स का आपका जो एक्स्ट्रा पैसा है, जो आपने 5,000 शेयर्स एक्स्ट्रा पैसा दिया था एप्लीकेशन अमाउंट, यानी कितना पैसा दिया? 10,000 रुपये। तो ये पैसा जो एक्स्ट्रा है, ये मैं आपके अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देता हूँ। क्यों आपको वापस करूँ, फिर आपसे मंगाऊंगा? बेटर है जो एक्स्ट्रा पैसा है मैं आपके अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है? तो एप्लीकेशन का पैसा हम ट्रांसफ़र कर देंगे कहाँ पे? अलॉटमेंट में। और जो पैसा वापस करना है वो टू बैंक। पैसा जा रहा है वापस टू बैंक, पैसा आता है डेबिट साइड, पैसा जाता है क्रेडिट साइड। एप्लीकेशन में पैसा है कितना? 40,000, ठीक? कैपिटल में कितना जाएगा? क्योंकि कंपनी इशू कितना कर रही है? कंपनी तो बस 10,000 शेयर्स इशू कर रही है, ठीक है? तो 10,000 रुपये
एप्लीकेशन का अमाउंट कितना है 2 रुपया, यानी कैपिटल में तो जाएगा बस 20,000। ठीक, अलॉटमेंट में कितना जाएगा भैया, जिसने ज़्यादा पैसा दिया था 5,000 शेयर्स का पैसा, तो इसके 5,000 शेयर्स का पैसा 2 रुपये के हिसाब से दिया था 10,000 रुपया, इसके अलॉटमेंट में मैंने ट्रांसफ़र कर दिया, कोई दिक्कत। अब बैंक की बात की जाए तो ये 5,000 वाले को मैंने पैसा वापस कर दिया था, तो 5,000 के हिसाब से 2 रुपये मैंने वापस कर दिया, कितना 10,000। बात समझ में आ गया, सिंपल है। अब अलॉटमेंट की एंट्री बना लो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो यहाँ पे 10,000 पे 3 रुपया, अलॉटमेंट का 3 रुपया है 30,000 ट्रांसफ़र कर दिया, लेकिन कुछ पैसा हमको पहले से मिल चुका था, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, मिलना 30 लेकिन 10 पहले से मिल चुका, यानी अब कितना मिलेगा हमको 20,000। कितना मिलेगा बच्चा 20,000। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत? समझ में आ गया चीज़, प्रोडाटा वाला चीज़ समझ में आ गया। जिन्होंने 5 के लिए अप्लाई किया उनको 5 मिल गया, यानी फुली अलॉटेड शेयर है, इनका तो कोई दिक्कत नहीं। जिन्होंने 10 के लिए अप्लाई किया उनको 5 दिया गया, इसी को हम बोलते हैं प्रोडाटा, प्रोपोर्शनल बेसिस। ठीक है, मतलब जितना है मेरे पास उतना मैंने आपको दे दिया। 5,000 वालों को मैंने पैसा ही वापस कर दिया क्योंकि मेरे पास शेयर था ही नहीं। चलिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि एक्स इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर 2 लाख शेयर्स। कितने का इन्वाइट कर रहा है? 2 लाख शेयर्स का। ठीक है, ऑफ 10 ईच, कितने रुपए का? 10 रुपये का। 3 रुपया एप्लीकेशन में कितना? 3 रुपया। ठीक है, अलॉटमेंट में कितना? अलॉटमेंट में आपका 2 रुपया। फिर फर्स्ट कॉल में कितना? फर्स्ट कॉल में 3 रुपया। फिर सेकंड कॉल में, सेकंड एंड फाइनल कॉल में कितना? 2 रुपया। 10 रुपया हो गया। पब्लिक अप्लाइड फॉर 3 लाख शेयर्स। पब्लिक ने कितने के लिए अप्लाई कर दिया? 3 लाख शेयर्स के लिए। और कंपनी कितना इशू करी थी? 2 लाख। ठीक है, ये 3 लाख हो गया आपका अप्लाइड शेयर्स और 2 लाख हो गया आपका अलॉटेड शेयर्स, वही अलॉटमेंट वाले शेयर्स। ठीक है, जितना से कंपनी इशू करेगी। ठीक भाई, कंपनी 2 लाख इशू कर रही है तो 2 ही लाख दे पाएगी ना, उससे ज़्यादा कैसे दे पाएगी? आप भले 3 लाख ले करो, 5 लाख ले करो, मेरे पास जितना होता है मैं दूंगा। 2 एप्लीकेंट फॉर 80,000 शेयर्स फुल, यानी 80,000 वालों को हमने 80,000 पूरा दे दिया, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। 2 एप्लीकेंट 1,60,000 शेयर्स, 1,20,000 शेयर्स। जो 1,60,000 के लिए अप्लाई किए उनको मैं कितना दिया? 1,20,000। क्लियर? 2 एप्लीकेंट 60,000 शेयर्स नील, 60,000 शेयर्स वाले को मैंने कुछ नहीं दिया क्योंकि मेरे पास शेयर्स बचा ही नहीं। क्लियर है? अब बताओ फुली अलॉटेड कौन सा है? पहला वाला। प्रोराटा कौन सा है? दूसरा वाला। रिफंड किस में हो रहा है? तीसरे वाले में। बात समझ में आ गया? इसी तरह से कैटेगरी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। चलिए एंट्री बनाते हैं हम लोग एप्लीकेशन का। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, कितने का? 2 लाख शेयर्स का। नहीं 2 लाख नहीं, 3 लाख में आ रहा है ना पैसा, 3 लाख में आ रहा है। कितना रुपया? 3 रुपया। 3 लाख में 3 रुपया, यानी पैसा तो आ रहा है 9 लाख रुपया। एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है ना, एप्लीकेशन का पैसा एक्स्ट्रा आ रहा है क्योंकि हमको 2 लाख शेयर इशू करना है। शेयर कैपिटल टू, कुछ पैसा हम अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर देंगे। किसका? प्रोडाटा वाले का। और जो थर्ड वाले कैटेगरी है उनको, जिनको शेयर्स नहीं दिया, उनका पैसा हम रिफंड कर देंगे। एप्लीकेशन में है कितना मेरे पास? 9 लाख रुपया। कैपिटल में जाएगा कितना? कैपिटल में तो जितना कंपनी शेयर इशू करेगी ना, जितना शेयर्स अलॉट हो रहा है उतने का ही पैसा कैपिटल में जाएगी। अलॉटमेंट का, एप्लीकेशन का प्राइस कितना? 3 रुपया, यानी हो गया तुम्हारा 6 लाख। अब अलॉटमेंट में कितना जाएगा? देखो 1,60,000 के लिए अप्लाई किया है और इनके पास दिया कितना गया? 40, 1,20,000 शेयर्स, यानी कितने शेयर्स एक्स्ट्रा पड़े हैं? 40,000 शेयर्स के पैसा एक्स्ट्रा दिया इसने। तो 40,000 इंटू एप्लीकेशन का अमाउंट कितना? एप्लीकेशन का पैसा दिया था तो एप्लीकेशन के पैसे से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 1,20,000। इसके अलॉटमेंट में हमने ट्रांसफर कर दिया। एक्स्ट्रा पैसा था 40,000 शेयर्स का, तो हम उसको वापस करने से अच्छा है उसी के अलॉटमेंट में क्या कर दें? एडजस्ट कर दें। और दूसरा 60,000 वालों को हमने क्या कर दिया? रिफंड। 60,000 वालों को हम रिफंड कर देंगे। 3 रुपये के हिसाब से हो गया तुम्हारा 1,80,000। देखो तो 9 लाख हो रहा है। अगर दोनों साइड 9 लाख हो रहा है मतलब सही है। तो 3 लाख 3 लाख, हाँ ठीक है। अब अलॉटमेंट की एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
ठीक है। कितना शेयर लेंगे, 3 लाख लेंगे कि 2 लाख लेंगे, 3 की 2 लाख, क्योंकि कंपनी तो 2 ही लाख दे रही है ना अलॉट करिए, 2 लाख इनटू अलॉटमेंट का प्राइस कितना बोलाएगा 2 रुपया, यानी हो गया तुम्हारा 4 लाख। कितना हो गया 4 लाख रुपया, ठीक है। अब हम लोग रिसीविंग एंट्री पास करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। एक बात बताओ, जिसने एडवांस में ही पैसा दे दिया था, जिसका एक्स्ट्रा शेयर्स का पैसा मैंने एडजस्ट कर दिया था, क्या उससे दोबारा पैसा मांगूंगा? दोबारा पैसा मांगूंगा तो जूता से मारेगा, ठीक है। तो 4 लाख में से 1,20,000 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 2,80,000। कितना हो जाएगा बच्चा 2,80,000। क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग किसका एंट्री पास करेंगे, फर्स्ट कॉल का, फिर फाइनल कॉल का। फर्स्ट और फाइनल कॉल में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि वो एंट्री सेम पास होगा। क्या होगा, एंट्री फर्स्ट कॉल का एंड फाइनल कॉल का एंट्री आपका सेम पास होने वाला है। देखो लास्ट वाले कॉल में भले वो सेकंड कॉल लिखा हो, लेकिन आपको फाइनल कॉल लगाना पड़ेगा। आखिरी वाले कॉल को हम फाइनल कॉल लगाते हैं। आई होप आप लोगों को प्रोराटा वाला टॉपिक इजीली समझ में आ गया होगा। और बच्चों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जितना भी टॉपिक पढ़ाया हूँ मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ। रिपीट करने का कुछ रीज़न है। रिपीट करने का रीज़न ये है कि जितने टॉपिक्स पढ़ा चुका हूँ ना, सब एक साथ मर्ज होने वाले हैं। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे शेयर फॉरफीचर वाले में। तो बच्चा शेयर फॉरफीचर वाले में ना आपको सारे चीज़ का ज्ञान होना चाहिए, तभी आप वहाँ कर पाएंगे। 6 नंबर वाले क्वेश्चन करना है तो सारे टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। तो बच्चों सारे टॉपिक थोड़ी पढ़ लीजिएगा, अपने बुक से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो भी बुक आप यूज़ कर रहे हो पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है बच्चों। समझ में आ गया? धन्यवाद।